सुने हैं भाई पर्दे के पीछे के हीरो भी हुए हैं कुछ। और भाई भाजपा की जीत के मास्टरमाइंड आज तक किसी ने को नहीं मेरा किस तरह से तो ईवीएम मशीन सेट करी जावे है, किस तरह से मतदाताओं को रातों रात बदल दिया जावे है, तो उसे के मास्टरमाइंड मिल गए हैं। और वो देखो भाई ध्यान से देखो किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं। फटाफट आ जाओ, कम ऑन, भीड़ भी आगे कर लो, पास पास दिखा दे। तो भाई साहब क्या कर रहे हो आप लोग, कर क्या रहे हो? ये देखो भाई दप्पा मार दी है। और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के मास्टरमाइंड किस तरह से मन ऐसा लगा ईवीएम मशीन को हैक करने की चर्चा जो है अड़ चल रही है। कुछ तो गड़बड़ है, बोला दया कुछ तो गड़बड़ है। जय श्री राम। हाँ जी, शुभ नाम, वैसे तो नाम के मोहताज नहीं है। और दिल्ली देहात के जो है 5 विधानसभाओं के प्रभारी हैं और किस पर भारी पड़ेंगे यह बहुत बड़ी बात है। पहले तो करमू भाई आपका इस मंगोलपुरी की विधानसभा में हार्दिक स्वागत है जी। और योगेश भाई करमू दिल में है, धर्मू आपके सामने बैठे। धर्मू और करमू भाई जोड़ी है, दोनों भाइयों की जोड़ी है। दोनों एक भाई दूसरी जगह होगा तो दूसरी आत्मा भी आपके साथ है, तो दोनों भाइयों का स्वागत है मंगोलपुरी में। और भाई जिस प्रकार आपने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता ने जी, आपने देखा होगा जैसा योगी जी की जनसभा में जनसैलाब था, अब की बार ये जो केजरीवाल की जो सरकार है, केजरीवाल की जो दोगली राजनीति है, कहना कुछ और करना कुछ, उससे निजात पाएगी और पहली बार मंगोलपुरी में कमल का निशान खिलेगा। तो फिलहाल भीतर की बात कटवाओगे, यही पे तो लिप्पा पोती वाली बात आई है। जिला महामंत्री हैं जो वह भी साथ में बैठे हैं। राम राम आंटी जी। राम राम जी, सबको राम राम। तो क्या बताने लग रही था, मैंने न्यूज सुना था ईवीएम की आवाज आती भीतर। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने ईवीएम शब्द का यूज किया था। मैंने कहा इस बार इतनी बार इतना कमल का बटन दबेगा कि ईवीएम भी परेशान हो जाएगी। मतलब सेटिंग कर दी सारी। आज जो जनसैलाब आपने देखा ना, इतने फोन आ रहे थे कि इस गली में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे पब्लिक है, किस तरीके से उनको लाया जाए। 4 बार मैंने एसएचओ साहब से बात करी कि किसी तरीके से लाया जाए। पुलिस के लिए भी पूरी सेटिंग मान ली है। तो डॉक्टर योगेश जी, आपके पास जो 5 विधानसभाएं हैं, मतलब उनके नाम बता दो ताकि दर्शकों न्यू भी बेरा पड़ जाए कि दिल्ली की 5 विधानसभा तो बहुत भारी परसेंट जीत है, परसेंट जीत ज्यादा होगी क्योंकि सेटिंग पूरी हो चुकी है। हमारा जो ये भारी दिल्ली जिला है, इसमें एक विधानसभा मंगोलपुरी है जहां हम बैठे हैं, एक साथ की सुल्तानपुरी है, फिर किराड़ी है और फिर मुंडका है और नांगलोई है। ये हमारी 5 विधानसभा भारी दिल्ली के अंदर आती हैं और पांचों के पांचों विधानसभा ये पहला जिला होगा। दिल्ली में हमारे 14 जिले हैं जिसमें हम पांचों की पांचों विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की जीत से पांचों विधानसभा जिता करके यहाँ से भेजेंगे। सुल्तानपुरी का सुल्तान कौन बनेगा? करम सिंह कर्मा। मैं उत्तर की पड़ताल भी कर लूं नहीं भाई किस गल के ऊपर के सेटिंग कर रखी है। अच्छा, मुंडका का सुल्तान कौन बनेगा? गजेंद्र दलार। पूरी मतलब होमवर्क पूरा कर रखा है महामंत्री जी, पूरा होमवर्क कर रखा है। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी रहती है? न्यू भी सुनी है कि भाई आप लोग रातों रात, चाहे वो जे कॉलोनियों की बात करें या फिर जो गली कुछ नुक्कड़ चौक चौराहे, रातों रात अल्टा पट्टी करवा दो वोटों की। देखिए, जहाँ तक हम उसको सेवा बस्ती बोलते हैं, जो हमारे झुग्गी क्लस्टर में जो भाई बहन रहते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कई महीने से विस्तारक के रूप में वहाँ काम कर रहा है। हमने वहाँ जमीन पर जाकर के देखा है, हम वहाँ सोए हैं, एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता हमारा घर घर गया है। धर्मू भाई आप जा करके देखे वो किस तरह का नारकीय जीवन जी रहे हैं। 10 साल से केजरीवाल जी ने जो ठगने का काम किया है, उनको पीने का पानी, उस गरीब जनता को पीने का पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। और ये कहता था कि मैं नल से पानी भेजूंगा, ना वहाँ नाली है, ना सड़कें हैं, ना शिविर है, ना लाइटें हैं। पहले ये कहता था बिजली का बिल नहीं आएगा, लेकिन वहाँ जाकर के पीछे लाखों बिजली के बिल आ रहे हैं। सब जनता इतनी परेशान है, उन्होंने मन बना लिया कि इस बार हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। तो तमदेक्स को किस तरह से जो घुसपैठ की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल थोड़ी देर पहले यहाँ जो शख्स बैठा था उसका आत्मा बरोटा भी था एक, उस बरोटा में क्या बंद है उसकी भी चर्चा करेंगे। महामंत्री जी, आपकी जो जिम्मेदारी है, कहाँ तक किन किन विधानसभा का दौरा आपने कराया? वैसे 5 विधानसभाएं आती है। मैं प्रभारी जी के साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं और हम 3 महामंत्री हैं। एक महामंत्री हमारा गजेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं मुंडका से, और 5 विधानसभाओं का हम लोग काम देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से यहाँ पर जीतेगी, क्योंकि आम आदमी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता घर घर में संपर्क में लगा हुआ है। जनता बहुत इस बात की आपको खुशी है कि केजरीवाल ने काम नहीं कराया तो आपको मौका मिल जाएगा?
तो आप ये चाहते हो भी वो काम करता, या फिर आपने ये ठीक समझा कि भाई काम नहीं करा तो भाजपा की जो मौज होगी? नहीं, अगर वो काम करता तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम तो चाहते हैं जो भी सरकार आए वो जनता का काम करे। अब लेकिन जिस बंदे ने सोच लिया मैंने काम करने इन्होंने पैसे खाने हैं, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं जी। हमारी पार्टी सिर्फ सेवा करने के भाव से आती है और वो करके रहेगी जी। डॉक्टर साहब जी कुछ कहना चाहिए? भीतर की बात को इतना मैं ये कहना चाह रहा था कि धर्मू भाई, आप तो दिल्ली देहात में झुग्गी झोपड़ी में शहर में घूमते हो, आप 93 से 98 तक की हमारी जो सरकार की काम थे उसको याद करें। दिल्ली के अंदर, देहात के अंदर स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी वो शख्स थे जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कैर में हो चाहे हमारा बवाना में हो, महिलाओं की शिक्षा कैसे मिलेगी, और वो एक ऐसे शख्स थे जो मुख्यमंत्री होते हुए अनऑथराइज कॉलोनियों में काम करने के लिए कोर्ट में पेश हुए। योगेश जी उसके बावजूद भी जनाधार क्यों नहीं बना पाए पिछले 10 सालों से? नहीं, जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, कांग्रेस जीरो हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हमेशा बढ़ रहा है। तो कांग्रेस का प्रचार भी करो ना आप। नहीं, हम नहीं कर रहे। करो, करना पड़ेगा ना। जब त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा, हाथ पे निशान पे वोट जाएंगी, तभी तो आप लोगों की दाल गलेगी। हमें त्रिकोणीय मुकाबले की जरूरत नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो इतनी मजबूती से जनता के बीच में गए और जनता समझ चुकी है। पहले कांग्रेस ने ठगा और अब केजरीवाल ने 11 साल से ठगा। चलो योगेश जी, एक आपकी पार्टी के एक स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी जी, मतलब वो अगर दिल्ली में आए तो क्या क्या महसूस करें? नहीं, राहुल जी एक प्रचार के लिए बुलाओ ना उनको। नहीं, राहुल जी विपक्ष के नेता है, उनका सम्मान है, और उन कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके फेवर में उनको जनसभाएं करनी चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ योगी जी आए, उनको भी लगना चाहिए अपने कांग्रेस पार्टी को जीरो से उठाने के लिए, और जीरो से कितना आगे बढ़ पाएंगे ये तो राहुल जी और उनकी पार्टी बता पाएगी। मंगोलपुरी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी की धमाकेदार एंट्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्या योगी आदित्यनाथ जी के बगैर मंगोलपुरी को नहीं जीता जा सकता था? नहीं, धमाकेदार एंट्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और वो दिल्ली में नहीं, देश में जहां भी चुनाव होते हैं, मोदी जी हों, योगी जी हों, प्रवेश वर्मा जी हों, हमारे जो भी पार्टी के छोटा कार्यकर्ता विक्रम गुप्ता जी हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता, उससे लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी तक सब कार्यकर्ता चुनाव में प्रचार करते हैं। उसी नाते से योगी जी यहाँ भी आए हैं। इससे पहले हमारे किराड़ी में भी योगी जी आए हैं, अब मुंडका में भी हमारे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। तो योगेश भाई, जैसे राजनीति में होता है ना भाई, श्याम दाम दंड भेद नोट वोट सोट जैसी लड़ाई होती है, अगले सामने वाले के पास जिस तरह के तीर होते हैं, तर्कस में तीर हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, तो हमें भी उसी तरह के हथियार चाहिए होते हैं। जैसे केजरीवाल जी ने 2100 रुपए का वादा किया तो आपने 2600 कर दिया है। केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री दी तो आपने 300 कर दिया है। और किस किस तरह की तैयारियां आपके पास, आपके तर्कस में किस तरह के ब्रह्मास्त्र हैं? देखिए भाई, हमारे कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। हमने एक बात कही है, विश्वसनीयता। इस देश की राजनीति में विश्वसनीयता खत्म हो गई है। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 1000 रुपए दूंगा, 5 साल पहले दिल्ली के लोगों को नहीं दिया। अब उन्होंने पंजाब में कहा कि मैं दूंगा। पंजाब की जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो भगवत मान जी के यहाँ मांगने जा रही कि हमारा हक दो, जो आपने कहा था। दूसरी तरफ क्योंकि मोदी जी हैं यहाँ, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मोदी जी ने जितनी भी गारंटी हमारी दी, आज कोविड के बाद जो अनाज दे रहे हैं वो मोदी जी दे रहे हैं। तो जनता का अब विश्वास मोदी जी के प्रति है, ना कि केजरीवाल जी के प्रति। उन्होंने पता लग गया कि केजरीवाल जी ने केवल हमें ठगने का काम किया। जी महामंत्री जी, एक तरफ तो जब केजरीवाल की सरकार चल रही थी, 10 साल उनके बेमिसाल जो चले, तो उनका साफ तौर पे उनको आप लोगों के आरोप होते थे, आप लोगों की तरफ से, भाई फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। अब आप जो है गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दे रहे हो, या महिलाओं के लिए 2600 रुपए, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है? नहीं, वैसे भी कोई फ्री की रेवड़ी नहीं। हमारे उसमें भी बताया गया जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको ये ऐसे सहयोग राशि दी। ये तो वो काम हो गया ना, बोले हमारा कुत्ता तो टोमी और तारा कुत्ता कुत्ता। ऐसा नहीं है जी। बोले भाई मैं करूँ तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। देखिए क्या है, पंजाब में उन्होंने हमारे बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने बजट तैयार करे, दे देंगे, कोई बात नहीं, जब तक तो सरकारी खत्म हो जाएगी जी। लेकिन में पलट तो गएगा, कैसे बचेगा बताओ? जब तक उसका 3 साल में बजट तैयार नहीं हो, 2 साल और बचे। अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उतनी नीति बनाती है जो उसको वो पूरा कर सके। कभी वो ऐसा नहीं होता कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल दे। जी, यानी कि योगेश जी, अब जैसे केजरीवाल ने बहुत बढ़िया स्कीम निकाली थी, कुछ लोग उससे बड़ा खुश हुए थे, जो बेवड़े थे दिल्ली के, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। तो क्या आप ऐसी भी योजना बना सकते हो कि टुंटियों में दारू की जगह, मतलब पानी की जगह दारू आ जाए? ये काम, ऐसा ठोस आश्वासन दे दो ताकि आपकी वोटें पक्की हो जाएं, कर दो घोषणा। नहीं, ये काम केजरीवाल जी कर सकते हैं। घरों को बर्बाद करने का और नौजवान पीढ़ियों को बर्बाद करने का आज हमारा देश का युवा
उसके हाथ में वो क्या देना चाहता है? दारू देना चाहता है। दारू को तो दे दी, लेकिन उसमें मिलाने के लिए साफ पानी तो नहीं मिल रहा, नीट पीनी पड़ रही है। तो वही तो हम कह रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम पानी देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा दारू में देंगे। मिलाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दारू में मिलाने के लिए पानी नहीं देंगे, हम स्वच्छ पानी देंगे जीवन जीने के लिए, और हम शिक्षा देंगे। जो मेरा ये नौजवान बच्चे बच्चियां खड़ी हैं, इनको पढ़ाने के लिए जो इनको जरूरत है वो चाहिए। जो मेरी बहन है, ये जितने भी लोग हैं, आज दिल्ली की स्थिति क्या है भाई? धर्मो, जिस धरती से आप आते हो ना, हरियाणा में, वो स्वर्ग है। आज पूछिए, दिल्ली की राजधानी नहीं है, हरियाणा में जाकर के आप देखते होंगे जिस प्रकार लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं। हरियाणा का गणित भी मेरे ख्याल से आप पे बिगाड़ गया। वो तो आप वहाँ की उड्डा साहब नाराज कर दिया। ओ, आपकी जनता ने बिगाड़ा। जनता के दिल में थी ना जी, जनता अब समझ चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब, दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में गणित अलग तरह का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो एक मजबूत पकड़ है, एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। कितनी कम कर लोगे? 60 हो जाएंगी, 55 हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, 45 हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, 38 हो जाएंगी। काउंटडाउन कहां तक लेके जाओगे आप लोग? क्या फार्मूला है? देखिए, जो झूठ की राजनीति पे अन्ना हजारे जी जैसे श्रद्धेय आंदोलन से जो निकले लोग थे, उनकी काट की हांडी आपने सुना, हम देहात के लोग हैं, कितनी बार चढ़ेगी? एक बार चढ़ती, इसकी तो 2 बार चढ़ गई। इस बार नहीं चढ़ेगी, चढ़ाएगी नहीं जनता। बना ली होगी ना? ना ना, हांडी नहीं चढ़ती, दोबारा नहीं चढ़ती, चाहे 4 बना ले। नहीं, वह एक ही हांडी है जो चढ़ा दी इसने। लेकिन इसने जो काम किया है वो अब जनता समझ चुकी है। मेरी बहनें सुबह निकलती हैं काम पे, उनके जो काम करने वाले पति थे वो उनको दारू की बोतल दे दी, वो सारा दिन पी करके फिर उनका लीवर खराब हो गया, मर रहे हैं। कितनी मोहल्ला क्लिनिक बना तो दिए, अरे वहां तो वहां पे इलाज होता है उनका। फिर एक भी जनता कोई बता दे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इसने क्या किया? 1 नंबर पे 1000 टेस्ट, वहां भी करोड़ों खा गया। 55 करोड़ का शीश महल बना लिया। वहां जाओगे तो नशे के विकास तो हुआ ना, उसका हुआ ना। दिल्ली में शीश महल बना दिया तो एक बात बताओ ना, लाल किले के बाद उस शीश महल के जिक्र चल रहे हैं, तो दिल्ली की पहचान तो बनाई। उस शीश महल में जो इसने पैसा लगाया वो मेरे इस भाई के लिए, मेरे नौजवान बच्चों के लिए, जो शिक्षा रोजगार इसको देने चाहिए थे, जो हॉस्पिटल खोलने चाहिए थे, वहां लगाए ना जी। तो योगेश भाई, आपके पास जो पद है उस नाते मेरा एक बड़ा सवाल करने का भी आपसे फर्ज बनता है। ऑल ओवर दिल्ली में 70 में से कितनी सीट आप निकाल लोगे? 72 निकालोगे? 75 निकालो? और गणित गड़बड़ा गया, वो 400 पार वाला दिमाग में आ गया। मतलब 70 में से कितनी सीटें? 72, 75 कितनी? हम बहुत अच्छे मार्जिन से कम 55 सीटें, कम से कम 55 सीटें हम जीत करके दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। कम से कम है, उससे अधिक सीटें अब की बार जनता हमें जिताने जा रही है। गणित तो सेम है कि कुछ फर्क में है? नहीं, गणित बिल्कुल सेम है जी। मुझे लगता है 55 से भी ज्यादा लोग सीटें जीतेंगे। देखिए, दिल्ली की जनता जो है ना, जिस भी पार्टी पर आती है, जब उन्होंने केजरीवाल को वोट दिए थे तो एक बार दिल खोल के दिए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई, सीटों का दावा किया गया है कि भाई 55, ताकि बच सके दिल्ली वालों का बचपन। और धर्मो भाई, आपका और आपकी टीम का जिस प्रकार आप देहात में, शहर में, पूरे हिंदुस्तान में जाकर के आम जनमानस की आवाज उठाते हो, उसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई, मेरे कन के देखो, इसे बात पर ठोको शेर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय श्री राम। घुमा दे, घुमा दे।